अगर हम वेदों की बात माने तो माताओं को गायत्री का पाठ नहीं करना चाहिए। पर मैं वेद का ही मंत्र बता रही हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है जो कि मैं पूर्व में भी कई कथावाचकों से और पूज्य संतों से पूछ चुका हूँ, लेकिन मैं उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हूँ। वाह! क्योंकि कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि क्या महिलाओं को गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए? क्योंकि मैंने ऐसा आपके ही मुखारबिंद से सुना है कि गायत्री मंत्र जो है विमोचित श्रापित है, तो बिना शाप विमोचन के गायत्री मंत्र का जप नहीं कर सकते। तो क्या महिलाएं गायत्री मंत्र का जप कर सकती हैं, हाँ या नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न है। जब बड़े बड़े कथाकार हार गए तो हम तो हारे ही कहा है। नहीं गुरुदेव, उन्होंने अपने मत से उत्तर दिया, लेकिन मैं साधु संतुष्ट जी, नहीं हुआ। ये गायत्री ब्राह्मण की मूल है और यज्ञोपवीत संस्कार वाला व्यक्ति ही गायत्री का जप कर सकता है। जय हो। स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो है स्त्रियां गायत्री का जाप नहीं कर सकती। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी, बहुत। आप हमें प्रमाण दो, वेद का कोई मंत्र निकाल के दो जिसमें लिखा हो कि स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, स्त्रियां यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती। गायत्री मंत्र का जाप लड़कियां कर सकती हैं ना, स्त्री को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। फिर कौन सा मंत्र जपें? आप श्री राम जय राम जपो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जपो, श्री कृष्ण जपो, श्री राम जपो, जय श्रीमन्नारायण जपो। कि जहां नारी की पूजा होगी वहां तो देवता निवास करेंगे। वहीं एक समय में इस नारी के लिए पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। नारी नरकस्य द्वारम, स्त्री शूद्रों ने धीयतामिति श्रुते, कि ये वेद नहीं पढ़ सकती है, शास्त्र नहीं पढ़ सकती। और आज भी मतलब चंद्रमा तक हम लोग पहुंच गए, मंगल पर बसने की योजना इंसान बना रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है, शिक्षा के स्तर का प्रचार प्रसार इतना बढ़ रहा है कि बेटियां चांद तक जा रही है। और ऐसे समय में भी कुछ लोग इतनी छोटी मानसिकता रखते हैं कि स्त्रियों को गायत्री पढ़ने का अधिकार नहीं, स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, स्त्रियों को यज्ञ पर करने का अधिकार नहीं, स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं। अरे कहां लिखा हुआ है ये? आप कहते रहते हो, बोलते रहते हो कि ये वेद में लिखा है, वेद में लिखा है, तो हमें प्रमाण तो दो। आप हमें प्रमाण दो, वेद का कोई मंत्र निकाल के दो जिसमें लिखा हो कि स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, स्त्रियां यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती। पर मैं वेद का ही मंत्र बता रही हूं। ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, के जब कन्या ब्रह्मचर्य से युक्त हो जाए, और जो ब्रह्मचारिणी होगी, ब्रह्मचारी किसको कहा गया? जो यज्ञोपवीत धारण करता है, जो वेद पढ़ता है। तो ब्रह्मचारिणी कौन बनेगी? जो यज्ञोपवीत धारण करेगी, जो वेद पढ़ेगी। जब वो ब्रह्मचारिणी पूर्ण युवावस्था में प्राप्त हो जाए, तब वो पति का वरण करे। अगर वेद पढ़ने का अधिकार ना होता तो कभी आप वेदों को देखना, यदि आपको वहां पर ऋषियों के नाम मिलेंगे तो अपाला, घोषा, मैत्री, ये नाम आपको वहां पर स्त्रियों के भी मिलेंगे। हम लोगों ने उदाहरण दिया था कि जिस समय श्री राम जी वन की अनुमति लेने के लिए माता कौशल्या के पास आए, तो उस समय श्वेत वस्त्रों को पहन करके माता कौशल्या वेद मंत्रों का उच्चारण कर अग्निहोत्र कर रही है। अगर मंत्रों की पढ़ी हुई ना होती तो मंत्रों का उच्चारण कैसे कर लेती? जरा विचार करो, सोचो, आप चिंतन करो। आप अगर स्त्री के पढ़ने का विधान ना होता तो फिर विवाह संस्कार में या कई स्थानों पर यह क्यों कहा जाता, इमं मंत्र पत्नी पठेत, इस मंत्र को पत्नी पढ़े। पर लगे हुए हैं पीछे, क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण नजर आता है, एक स्वभाव है, उसको आप सब जानते हैं, शायद स्वीकार भी करोगे आप। हमेशा एक लड़के की अपेक्षा लड़की जो होती है, ध्यान रखिएगा, वो कार्यों में ज्यादा सिद्धदायक होती है कि नहीं होती है? बोलो। लड़के को पट्टी पढ़ा पढ़ा करके तब रास्ते पर लगाना पड़ता है। लड़कियां बचपन से ही, छोटी आयु से अपने आप चीजों को सीखने लगती हैं। तो या तो खतरा रहा होगा कहीं हमसे आगे ना निकल करके हमारी पूछ खत्म कर दे,
तो चलो इस तरीके से भी इनको घेरने की कोशिश करूं, क्योंकि हर बार जब रिजल्ट निकलता है 10th और 12th का, तो हर प्रांत में, हर पेपर में, मुझे तो पता नहीं, मैं तो यही पढ़ती हूँ क्योंकि मैं पूरे भारत में जाती हूँ, तो हर बार मुझे यही पढ़ने को मिलता है, इस वर्ष भी लड़कों को पीछे छोड़ लड़कियों ने बाजी। हमें तो यही पढ़ने को मिलता है, तो आप कैसे कह सकते हैं? अरे और सुनो सुनो, अगर पढ़ने का विधान ना होता तो जरा विचार करना, गायत्री परिवार में गायत्री मंत्र का इतना प्रचार प्रसार जिन्होंने किया, श्री राम आचार्य जी, उन्होंने गायत्री को पिता नहीं कहा, गायत्री को क्या कहा? जोर से बोलो। और यदि उसे माता कहा तो माता ही नहीं पढ़ सकती, कहाँ का विधान है? दूसरी बात, गायत्री मंत्र में बुद्धि मांगी गई है, तो क्या परमात्मा ने अपनी पुत्रियों को बुद्धि नहीं दी? बोलो, दी। वेद के सब मंत्र सबके लिए हैं, इसमें मेरी माताओं बंधुओं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। यह विरोध केवल और केवल छोटी मानसिकता का है, जो मातृशक्ति की विद्वत्ता को सहन नहीं कर सकते। यह विरोध केवल और केवल उनका है। नहीं तो बाणभट्ट नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने कादंबरी नाम की एक संस्कृत की नाटिका लिखी है। निवेदन कर दूं, उस कादंबरी की जो नायिका है, उस नायिका के बारे में कहा गया है कि वो ब्रह्मचर्य के तप में तपी हुई यज्ञोपवीत को धारण करने वाली ब्रह्मचारिणी है। बाणभट्ट जैसे विद्वान लिख रहे हैं। आगे अभी माता सीता के विषय में सुंदर कांड में बिल्कुल स्पष्ट आता है, बिल्कुल स्पष्ट, कि हनुमान जी जिस समय खोज करने माता सीता की जाएंगे और पूरी लंका को ढूंढेंगे, तो वो क्या अनुमान लगाते हैं कि उनको माता सीता जी मिल जाए, ये अभी सुनेंगे आप लोग। तो मेरी प्रार्थना है, जो समाज के अंदर आज इस मातृशक्ति को इतना छोटा मान करके चल रहे हैं, वो कहते हैं कि माताएं तो अपवित्र होती हैं, ये तो शूद्रा होती हैं, तो मैं संकेत कर दूं, अगर माताएं अपवित्र होती हैं तो तुम्हें पवित्रता का सर्टिफिकेट बना करके किसने दिया? पहले ये बताओ, किसने दिया? तुम्हें जन्म देने वाली तो ये माँ ही है ना। राम जी किसके गर्भ में पले? माँ के गर्भ में। कृष्ण को पैदा करने वाली माँ, अर्जुन जैसे वीरों को पैदा करने वाली माँ, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी को पैदा करने वाली माँ। अरे जो वीरों को पैदा कर सकती है, जो आदर्शों को पैदा कर सकती है, वो तो उनसे भी कहीं ज्यादा पवित्र है। ध्यान रखिएगा, तुम अपने आप को पवित्र मानते हो, तुम्हें पैदा करने वाली तुमसे ज्यादा पवित्र, ज्यादा पवित्र है। वो पैर की जूती नहीं है, सर की पगड़ी है।